Look at the image formation between two parallel mirrors. Image formation between two infinite image बनेगी parallel में। image formation between two parallel, दो पैरेलल मिरर हो गए, ठीक है। और इसके बीच में मैंने कहीं भी कॉपी कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इसकी आपको बतानी है तो कितनी वजह बनेगी। देखो भाई सबसे पहले देखो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऐसा रहेगा यहाँ पे, फिर यहाँ कौन सी क्या होगा सर, ऐसा रिफ्लेक्शन होगा। और इमेज कहाँ पे बनी बताइए, एक रे मैंने ये भेज दी और एक रे सीधे चलेगी, क्यों? ये सीधे क्या होगा, वापस आ जाएगी और यहाँ पे इसकी चल जाएगी, सीधी वापस में आ गई क्या ये क्या आएगा, हाँ सीधी वापस रिट्रैक्ट होगी ना सेम एंगल पे जगह वापस। सेम एंगल पे नहीं यार, आपको वापस आ जाएगा। तो क्या बन गया आपकी आई बन, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या बनेगी, इधर बताइए कौन सी चलेगी, ये डिस्टेंस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस कितनी है एक्स, तो डिस्टेंस कितनी आएगी ये रेडियस आ जाएगी, ठीक है। डिस्टेंस का क्वेश्चन बनता है देखो, है ना। सेम हाँ डिस्टेंस का क्वेश्चन बनता है इसमें, सेम ही एरिया के लिए। अच्छा ये एक इमेज एक रेजर गई, ठीक है, इसका क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन होगा, समझे। और एक में सीधे में होगी, देखो कितना सीधे, हाँ तो दोनों जगह में बिंदु बीच में नहीं यहाँ नहीं यार, ये रेज आपको कट पड़ेगा नहीं, तो डिपेंडेंट चलती रहती है। तो ये बीच में कौन होती है, हाँ बीच में तो मिलती है, बीच में ये जब दिखा रहे हैं दिख रही है मिलते हैं तब पूछ रहे हैं। इन रेज से बस दिख रही है इमेज बनने के लिए, फिर अभी ये रेज आप यहाँ पे ऐसे मिल रही है, हाँ तो फिर ये मिलती है। एक सेकंड, ठीक है आपकी बैटरी लगी यहाँ पे इधर चली गई, और ये जो रे आ रही है यहाँ पे ना, है ना, इसके लिए ऑब्जेक्ट ये हो जाएगा ना, कौन सा भाई, ये रे यहाँ पे गई, ठीक है। इसका रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, इसका रिफ्लेक्शन इस मिरर से हुआ है, ठीक है। और इसका रिफ्लेक्शन कहाँ से हुआ है, इसका रिफ्लेक्शन इस वाले मिरर से हुआ है ना। एक ही बल्कि होती है, सेम ही से होना चाहिए रिफ्लेक्शन, सेम से रिफ्लेक्शन और सेम ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और देखो ये यहाँ पे गई, ठीक है, देखिए डिस्टेंस कितनी है y, तो इमेज कितना पीछे बताएगी भैया, यहाँ भी नजदीक हो गया, बट इसको थोड़ा पीछे कर देते हैं, ये आपकी इमेज यहाँ भी पीछे y, इसको एक कहता है, समझ आया आपको? बताओ। सेम मेरे से क्वेश्चन हो गया सर, तभी इमेज बनी। बताओ यही बारे में क्लियर है। पता नहीं थोड़ा दूर जाना, छोड़ो ना, फालतू दूर हो जाएगा। साथ है अरे लोग खतरनाक वाला कोड है। अच्छा लेवल का है। बताओ भाई क्लियर क्यों सुपर ध्यान क्लियर है। अब ये बात समझाओ, ड्रॉ करिए। हाँ दो प्लेन मिरर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। पहले मिरर से कितने डिस्टेंस पे, x पे, और दूसरे कितने डिस्टेंस पे, y डिस्टेंस पे, ठीक है।
ठीक है भाई, तो सारे बच्चे देखें तो बात ही सब समझ लो। एक ही गिवन बन गया ना, कितने में बनी? ये एक्स पे ये वाई। अभी तो देखो जब ये वाली प्लेन यहाँ पे आके हिट करेगी, है ना, तो I2 इसके लिए वैसे काम करेगा। सुनते हो भाई, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो गया से, और यहाँ से रिफ्लेक्ट मारेगा और इसको x + 2y बना देगा। सर वाई पे कैसे आया? भाई सुन लो यार, सुन क्या सर सुन थोड़ा सा सुन। हाँ सुनो, थोड़ा बताया मैंने। हाँ, तो उसके लिए इमेज उसकी होगी ऑब्जेक्ट की, ये तो करते आप। I2 होगा ना ऑब्जेक्ट उसके। I2 अगर बन गया ना, किसके लिए? इस मिरर के लिए I2 क्या हो गया? जब ये रे ऐसा हिट करेगी तो I2 क्या है? ऑब्जेक्ट हो गया। कितना आ गया I2 बताओ यार। सर वाई x + 2y तो आ गया। कितना पीछे बन जाएगी इसमें? x + 2y। ये पूछता है ना, सारे क्वेश्चन आते हैं डिस्टेंस के कि कहाँ पे इमेज बनेगी। इधर देखो, जब ये वाली रे, इधर देखो, जब ये वाली रे यहाँ पे आके हिट करेगी तो इसको लगेगा कि I1 क्या है? ऑब्जेक्ट। इस रिफ्लेक्शन के लिए जो यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसलिए I1 क्या है? ऑब्जेक्ट है। यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा और कितना पीछे इसकी इमेज बना देगा भाई? x + 2y। पता है क्या है? ये कितना I1 जो है यहाँ से 2x + 2y। 2x + 2y। तो ये तो इमेज की 2x + 2y है। सर ये जो इमेज है हाँ। जो I1 I2 है, हाँ। मतलब ऑपोजिट मिरर्स के ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। सर ये 2y क्यों नहीं आया? वहाँ पे तो y का डिस्टेंस अच्छा पीछे। ध्यान से देखते रहो भाई। अच्छा ठीक ये I1 यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे है? है। x y + 2x पे ना। ठीक है सर। घर की बात समझ आ रही है? जब यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ है, ये वाला रिफ्लेक्शन हुआ है ना, तो इस मिरर को क्या लगेगा? ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कितना आ गया यहाँ से? y + 2x। कितना पीछे बना देगा इसको? y + 2x बना देगा। क्लियर? अब देखो भाई, अब इधर देखो, ये वाली रे जब जाएगी, सारे बच्चे ध्यान देंगे इधर। जब ये वाली रे आके यहाँ पे हिट करेगी, ठीक है, तो ये क्या होगा बताओ? इसको क्या I1 डैश, ये क्या होगा बताओ? ये आपकी नेक्स्ट इमेज है ना, तो इस मिरर के लिए I1 डैश क्या काम करेगा बताओ? ऑब्जेक्ट काम करेगा। बताओ कितना पीछे हो जाएगा? सर x + 2y सारे बच्चे देखे होते हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो लिखते रहना। 2x + 3y। I1 डैश की डिस्टेंस इस मिरर से कितनी है? 3x + 3y। 3x + 3y। नहीं सर 2x + 3y। 2x + 3y। सर यहाँ तक तो x + 2y है और आगे x + y। अच्छा, 2x + 3y होगी ना। 2x + 3y। 2x + 3y होगी पक्का? Yes, sir. तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे? ये वाली y है, ये x है ना, ये x + y हो गया और ये x + 2y। 2x + 3y पक्का ना? Yes, सर तो कितना पीछे से बना देगा? सर एक और तरफ भूल जाएगा। तो भाई कितने बनी है बताइए? तो भाई इक्वेशन क्या है बनी? 2x + 3y। ठीक है। अच्छा, अब इधर देखो, जो ये वाली इमेज बनी थी कौन? जो I2 डैश बना था, समझे? ये इस वेग में क्या करेगा बताओ? क्यों भाई? तुम्हारा I2 डैश आया है, वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो अब ये बताओ मुझे कि I2 डैश की डिस्टेंस कितनी है? सारे बच्चों देख के बताएं, इस मिरर से I2 डैश कितनी डिस्टेंस पे है? 3x + 3y। हाँ? 3x + 3y। 3y। पक्का? यस सर। ये था यहाँ तक तो y + 2x और आगे y + 2x और ये x + y है। 3x + 2y। 3x + 2y। 2y। कितना पीछे बना देगा इसको?
3x plus 2y में से करें समझे? तो यहाँ पे बनेगा पीछे 3x plus 2y। तो ऐसे कम तो रहेगा। हाँ इनफाइनाइट हाँ नहीं इसकी बनेगा यार आई डैश में क्या बनेगा ऐसा कितना तो 3x plus 2y इसके बाद और दो कहाँ बनेगी इसके जो नेक्स्ट बाद में बनेगी वो बनेगी कहाँ बनेगी दोनों साइड से ठीक पोजीशन पूछता है जैसे 3x plus 2y पूरा ये किसको कह रहे हो बनवे जब लोग इसको नहीं करते हैं करनी होगी सत्यम गैलेक्सी ऑन कर दो सही जो आपने ये वाला मतलब सामने वाले से I1 की थी तो I2 बताओ एक लिखा पे डिस्टेंस कहां से लेना है हमें? हाँ डिस्टेंस कहां से लेना है हमें? O से लेके मतलब मिरर के सामने से डिस्टेंस लेना है। हाँ। तो ये जैसे I1 जो I2 डैश की इमेज है y plus 2x वाली वो I1 की है ऑब्जेक्ट की। अब I1 कितना इसके पीछे 2x plus y I1 उस वाले मिनट टोटल नंबर ऑफ इमेजेस इनफाइनाइट क्वेश्चन क्या बनता है पता है आपसे शुरू की 2-3 इमेजेस पूछता है कहाँ पे बनेगी बस शुरू की जो 2-3 इमेजेस बनेगी वो पूछेगा किन किन डिस्टेंस पे बनेगी सर अगर इसमें कोई GPF पर उसका पैटर्न बन रहा है यार पैटर्न तो बन रहा है बट पैटर्न बना तो याद की जरूरत नहीं है उसमें वो 2y ऐड हो रहा है एक बार हाँ पैटर्न बन रहा तो ये 50th इमेज बताओ। हाँ एडवांस से पूछ लेगा और क्या बट आप निकाल सकते हो उसको निकाल लेना पैटर्न तो बन ही रहा है एक बार कितना ऐड हो रहा है बताओ देखो एक बार 2y ऐड हो रहा है एक बार x ऐड हो रहा है ना पैटर्न बन जाएगा चलो नंबर ऑफ इमेजेस इनफाइनाइट हो गई ठीक है नेक्स्ट लिखिए आप नंबर ऑफ इमेजेस है ना लिखिए आप images between two plane mirrors ठीक है ये एंगल थीटा है ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस है बिल्कुल बीच में समझे यहाँ पे तो जो नंबर ऑफ इमेजेस बनती हैं उनका फॉर्मूला होता है 360 बाई थीटा है ना इफ n इज ऑड ठीक है और इफ n इज इवन तो नंबर ऑफ इमेजेस हमेशा क्या आएंगी ऑड आएंगी ठीक है जब भी इमेजेस जैसे फोर्थ हमारी कितनी इमेज बनी थी जैसे 90 मान लो एंगल रहते हैं है ना मैंने एंगल 90 लिया तो 90 कितना आएगा बताओ ये कितना आया n की वैल्यू कितनी आई इसको n नहीं बोलते हैं यार
इसको बोलते हैं इफ 360 बाई थीटा इज ऑड, है ना। अगर हमारा 360 बाई थीटा ऑड आ गया तो 360 बाई थीटा ही रहेगा, और अगर 360 बाई थीटा इज इवन तो ये रहेगा। इसमें भी मिनट्स तक जाती है बात में। हाँ इसमें भी मिनट्स और सेकंड्स तक जाएंगे मतलब इसके डिवीजन में। हाँ, इसको ड्राइव करके देखना पड़ेगा, ज्योमेट्री से फॉर्मूला प्रूफ होगा, तो करने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। एक बार ट्राई मारना इस फॉर्मूले को, ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है। मैं अगले टर्म पे डिस्कस करूँगा, आप सारे बच्चे इसको ज्योमेट्री से बना के लाएंगे कि फॉर्मूला बन कैसे रहा है। क्लियर, समझ गए। मैं आपको थोड़ी हिंट देता हूँ, देखो मान लो 2 मिरर्स रखी हुई हैं, ठीक है, तो इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, देखिए इधर देखो आप लोग, इसका I1 यहाँ बनेगा, ठीक है, और इसका I2 यहाँ बनेगा, ठीक है। फिर I1 किस तरह काम करेगा बताइए आप। जो I1 है यहाँ पे इस मिरर के लिए किस तरह काम करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो ये इसको I1 की इमेज बनाएगा, कहाँ पे, I1 की इमेज कहीं यहाँ पे बन जाएगी I1। इसका रे डायग्राम बना के देखना आप, और एक बार आप सभी को फॉर्मूला प्रूफ करके दिखाना है कि फॉर्मूला, हाँ आते हैं भाई, है ना। तो जैसे एंगल 90 होगा, लिखिए फॉर एग्जाम्पल इफ थीटा इज 90, तो क्या होगा बताओ, रचित बताओ, अगर थीटा को 90 ले लें तो क्या होगा। 360 बाई 90 कितना होगा, 360 बाई 90 की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। तो ये इवन आ गया, तो उसमें से 1 क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। क्लियर। और अगर लिखिए इफ थीटा इज 72, लिखिए आप 72 में बताइए क्या होगा, इफ थीटा इज 72। हाँ, कि 60 वाले में क्या करेंगे आप, इसको सबने क्वेश्चन नोट कर लेना, क्या रहेगा कि शो दैट 5 images are formed between 2 plane mirrors inclined at 60 degree with the help of रे डायग्राम। तो आपको प्रॉपर रे डायग्राम बना के दिखाना है कि कहाँ से कैसे कैसे रिफ्लेक्शन होगा। अगर हम एंगल ठीक ना लेंगे नहीं लेगा तो आएगा नहीं क्या? हाँ, एंगल ठीक नहीं लेंगे तो आएगा नहीं। हम अंदाजा करना पड़ेगा। या इसको बना के चेक करो, एंगल क्या ठीक नहीं लोगे मतलब। हाँ जैसे 60 डिग्री और 72 डिग्री के सेम इमेजेस मिलती हैं। हाँ, तो 60 डिग्री और 72 डिग्री के बीच में भी हमें नंबर ऑफ इमेजेस सेम ही मिलेगी। हाँ बिल्कुल सेम मिलेगी पूरी। अगर आंसर कुछ पॉइंट्स में आएगा तो वो सर तो नियरेस्ट इंटीजर तक ले लो, बिल्कुल बाइसेक्टर पे रखा हुआ है। हाँ, डेसिमल में आएगा तो उसको आप नियरेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर लो। नियरेस्ट इंटीजर में यार मान लो आगे वाला तो उससे डिपेंड करेगा ना राउंड ऑफ काम करेगा। छोटा वाला इंटीजर लोगे। सर डिपेंड करेगा राउंड ऑफ कैसे करना है। अबे ये लोग कमेंट से ज्यादा कौन ना कर सकते 8.99 छोड़वा देंगे 8.99 अरे पूरी बन गई ये क्या वो जो नियरेस्ट उससे लेस वाला आएगा है ना, उसको लोगे आप। चलिए लिखिए आप कॉन्सेप्ट ऑफ, बिल्कुल बिल्कुल लिखिए आप कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन concept of relative velocity between two plane mirrors, between two plane mirrors नहीं यार, बस सिर्फ मिरर। concept of relative velocity in mirror। देखो एक मिरर है, रे ऑप्टिक्स में कुछ होता है, ज्योमेट्री होती है, बस आपको रे डायग्राम बनाना है। कॉन्सेप्ट वही है, एंगल आई इक्वल टू आर, ठीक है। यहाँ पे एक बंदा है और ये इधर जा रहा है यू स्पीड से, ठीक है। तो इसकी इमेज की स्पीड कितनी होगी बताइए आप लोग। इमेज की स्पीड कितनी आएगी, सेम आएगी यार। जितना आगे ये बंदा होगा उसको ये एक्स आगे है तो इसकी इमेज भी कितना पीछे बनेगी यार, एक्स ही तो पीछे बनेगी।
समझे? तो जितना चेंज यहाँ पे आएगा सेम चेंज वहाँ पे भी आएगा। तो इस मैन की अगर स्पीड u है तो इसकी इमेज की स्पीड कितनी होगी? u। और स्पीड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 2u हो जाएगी, -2u। इस बंदे को क्या लगेगा? साहब मिरर के सामने खड़े होते हो ना तो लगता है कि आपकी इमेज बहुत तेज़ी से आ रही है ना? उसका रीज़न क्या होता है बताओ? उसका रीज़न ये होता है कि अगर आप 1 स्टेप यहाँ पे आगे चलोगे तो आपकी इमेज भी कितना आएगी? अरे वो भी तो 1 स्टेप आगे आएगी यार। डिस्टेंस कितनी रिड्यूस हो गई आपके बीच में? 2x, समझ गए? तो अगर आप u स्पीड से जा रहे हो और आप अपनी इमेज को देख रहे हो, ये क्या लिखा हुआ है? तो दो बातें आ गई। जो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है वो कितनी होगी? वो तो -u होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि सामने मिरर लगा है, ठीक है, और मैं वॉक कर रहा हूँ, आप मेरी इमेज को देखोगे, आप कहाँ बैठे हैं? आप ग्राउंड पे बैठे हैं, तो आप मेरी इमेज को देखोगे तो जितनी स्पीड से मैं जा रहा हूँ मेरी इमेज सेम स्पीड से आएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं अपने आप को देखूंगा तो अरे 2u दिखेगा ना मुझे। देखा होगा ना आप लोगों ने मिरर में कि कभी आप मिरर के सामने चल के देखो तो लगता है कि इमेज बहुत तेज़ी से आ रही है। उसका माइनस मान दिया बैकग्राउंड की रिस्पेक्ट में, तभी तो उसकी रिस्पेक्ट में -2u है, वरना +2u आता है नहीं होगा। क्या कह रहे हो भाई? माइनस मत लगाओ, लेफ्ट लिख दो। सर तो इसको आपको माइनस लेना पड़ेगा ऑब्जेक्ट वाली। हाँ, तो उसको माइनस लेना पड़ेगा। लेफ्ट लिख दो। माइनस का तो मतलब डायरेक्शन से होता है यार, है ना? आप माइनस साइन लगा दो, उसको लेफ्ट लिख दो। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट किधर आ रहा है? लेफ्ट की तरफ आ रहा है ना? नहीं लगाना है, साइन हटा दो, बोल दो लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट। अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना चाह रहे हो तो फिर आपको डायरेक्शन क्या करनी पड़ेगी? स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। फिर मैंने निगेटिव लगा दिया था, इसका मतलब किधर आ रहा है? टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, चलिए इसमें लिखिए केस 2। केस 2 में लिखिए। हाँ हाँ, नहीं वो यू स्पीड से चल रहा है, मैन यू स्पीड से वॉक कर रहा है मैत्री। हाँ भाई, बात नहीं भाई, प्लीज भाई, प्लीज बातें नहीं यार, मुझे सुन ही नहीं यार, इनको चुप कराओ पहले। कॉल मुझे वैसे ही हो रहा है। हाँ हाँ, वो कहीं भी हो, मान लो मिरर लगाया अभी सामने, मैं वॉक कर रहा हूँ, मैं एक स्टेप आगे जाऊंगा ऐसे, तो मेरी वेस्ट में कितनी स्टेप आगे दिखेगी आते हुए? तुमको कितना दिखेगी? x दिखेगी ना, और मुझे कितनी दिखेगी? समझ में आ गया? आप कहीं भी बैठो, अगर मैं एक स्टेप आगे बढ़ाऊंगा तो मेरी इमेज बनेगी, आपको एक ही स्टेप तो दिखेगी। तो आपको आपके रिस्पेक्ट में स्पीड कितनी होगी? u, और मेरे रिस्पेक्ट में कितनी होगी? 2u, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सारे बच्चे मुझे आंसर दें। नेक्स्ट केस में लिखिए मिरर इज मूविंग। अभी कौन चल रहा था? अभी बंदा वॉक कर रहा था। अभी मिरर क्या है? मिरर आ रहा है यू स्पीड से। चलो भाई, सारे बच्चे मुझे आंसर दें प्रॉपर एक्सप्लेन करके कि बंदे की कोई स्पीड नहीं है। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब इमेज है। हाँ, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर है। सर रिलेटिव भी अपनी बार बोल रहे अगर मिरर आ रहा है तो सोचिए, सारे बच्चे सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। देखो भाई, अब बातें सुनो। एज्यूम कर लो कि मिरर कितने डिस्टेंस पे, अब समझ लो यार, तुम लोग समझते नहीं हो। कितने पे है मिरर? 10 मीटर पे है, ठीक है। तो इमेज कितनी डिस्टेंस पे बनेगी बताओ यहाँ से, ऑब्जर्वर से? अरे मेरे क्वेश्चन का आंसर दो कि मिरर कितने पे? 10 मीटर पे है, तो इमेज बनेगी ऑब्जर्वर से कितनी डिस्टेंस पे? 20 पे बनेगी ना। अरे सुनते नहीं हो तुम लोग यार। क्या पूछा मैंने? रचित क्या पूछा? सर कि जो अगर मिरर जो है वो ऑब्जर्वर से 10 मीटर पे है तो इमेज ऑब्जर्वर से कितनी डिस्टेंस पे है? भाई ये 10 मीटर तो सोच के आंसर दो। ये एक बन गई इमेज, क्या आंसर होगा? 10 10 20 हो गया ना। 10 बोला था तुमने, कितना? 20 हो गया, ठीक है। अब मिरर को 1 मिनट चला दो, मिरर को 1 मिनट चला देता है, अब बताओ डिस्टेंस कितनी होगी?
9। तो आप बताओ इमेज कितना पीछे बनेगी इस मैन से? 18 पे बनेगी ना। आप समझ गए आप क्या हो रहा है? 2u आ गया चेंज, है ना? क्लियर? तो अगर मैन जितना चलेगा, सॉरी मिरर जितना चलेगा, वहाँ से कितना है उसका ट्वाइस। और मैन और ग्राउंड तो एक ही है ना यार, तो दोनों आंसर सेम हो जाएंगे। मैन ग्राउंड पे रुका हुआ है ना, तो मैन और ग्राउंड दोनों क्या है? सेम बात ही तो है। चाहे आप देख लो, चाहे ये अपने आप को देख ले, सीन क्या बनेगा? सेम, क्योंकि ग्राउंड पे क्या है, ये रुका हुआ है, तो ये ग्राउंड की तरह बिहेव कर रहा है मतलब। हाँ, दोनों टू यू। लॉजिक समझ में आ गया? हाँ, इमेज रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यार ये 10 10 20 पे थी इमेज। अब इमेज अगर वो मिरर 1 मीटर आ गया तो इमेज कितना आ गई? तुमसे कितनी डिस्टेंस पे आ गई? 18 पे आ गई। पहले तुमसे ऑब्जर्वर और ग्राउंड एक ही बात है यार, हम सब लोग एक ही है। अगर रेस्ट पे बैठे तो हम सब एक जैसे ऑब्जर्वर हैं। जो तुमको दिखेगा वो मुझे दिखेगा, है ना? आप कहीं भी बैठे हो, अगर कोई चलना शुरू कर दे तो क्या होता है? तब कहानी बदलती ना यार। तो हम सब क्या है बताओ अभी? हम सब ग्राउंड पे रुके हुए हैं, तो हम लोग सब ग्राउंड है, ठीक है? तो ग्राउंड पे रुका तो बंदा ग्राउंड है। क्लियर ना? इसको लिखने का तरीका ये है भाई, ऐसे लिख लेना समझने के लिए। देखो इधर देखो, पहले ये x था, तो इमेज कितने पे थी बताओ? x पे थी, ठीक है? फिर इसको y आगे लेना, तो अब ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? x माइनस वाई। तो इमेज भी कितने पे हो जाएगी? x माइनस वाई, ठीक है? तो चेंज इन पोजिशन ऑफ इमेज लिख देना 2y। चेंज इन पोजिशन ऑफ इमेज इज 2y। change in position of image is 2y। क्लियर? पहले दिखा देना, ये 2x था, ऐसे लिखना अगर आपको याद रखना है। पहले डिस्टेंस कितनी थी? 2x। अब कितनी हो गई बोलो? क्यों? अब हो गई 2x माइनस 2y, है ना? तो 2y का चेंज आ गया। कब? जब आपने मिरर को y चलाया है। समझ में आई सबको बात? पहले ये x कितना था? 2x। मिरर को मैं y ले आया, तो कितना होगा? x माइनस वाई। और ये भी कितना होगा? x माइनस वाई। तो कितना आ गया टोटल? 2x माइनस 2y। तो पहले वाली पोजीशन से फाइनल पोजीशन को माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 2y। क्या प्रूफ हो गया कि मिरर के y चलाने पे इमेज कितना आगे आ रही है? 2y, ठीक है? तो अब आप इस पर 1-2 क्वेश्चन का आंसर दीजिए जिसमें दोनों चल रहे होंगे, ठीक है? और फिर आपको समझाना है। क्वेश्चन देखिए, आपके क्वेश्चन है, तो सारे बच्चे इसका आंसर दें मुझे, है ना? ये u स्पीड से आ रहा है इधर, ठीक है? और ये v स्पीड से इधर आ रहा है। तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज सीन फ्रॉम ग्राउंड एंड व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, है ना? दोनों बातें अलग अलग होगी ना इस बार। क्यों अलग अलग हो गई? मैन क्या कर रहा है? वॉक कर रहा है, तो ग्राउंड की तरफ उसको ट्रीट नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैन रुका होता तो फिर क्या होता? दोनों आंसर सेम होते, क्योंकि मैन और ग्राउंड दोनों क्या होते? सेम होते, ठीक है? तो चलिए भाई, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना? कोई फिजिक्स नहीं लग रही है, नॉर्मल सा बस कॉमन सेंस है ना? उसको यूज़ करो आप और मुझे आंसर दे। सब सारे बच्चे अपने अपने आंसर लिखें, बताएं क्या आएंगे। इन क्वेश्चन करने तरीके पता क्या है? इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। कैसे? देखो भाई, मैन राइट आ सकता है, मैन लेफ्ट आ सकता है, मिरर लेफ्ट आ सकता है और मिरर राइट आ सकता है। तो कितने कॉम्बिनेशन टोटल? 4 हो गए। तो दोनों के इफेक्ट, ठीक है? पहले सिर्फ मिरर को चला दो। चलो बताओ, अगर मिरर सिर्फ मिरर मूव कर रहा होता तो आपको बताओ आंसर क्या होता? हाँ, आराम से सारे बच्चे से आंसर दें कि सिर्फ मैंने ओनली, मैंने बोला ना कि आपको करना क्या है कि दोनों के इफेक्ट अलग लेके उनको ऐड कर देना है। बहुत सारे फॉर्मूले बन सकते हैं, 4 डिफरेंट फॉर्मूले बनाने की जगह हम उसको एक बार में समझ लेते हैं। तो अब मिरर आ रहा है, ओनली मिरर इज मूविंग, तो बताओ इमेज कितने से आएगी? 2v से आएगी। किधर? 2v टुवर्ड्स क्या? लेफ्ट। क्लियर भाई? कम ज़्यादा भी हो सकता है ना? और अब क्या करो, सिर्फ आप मैन को चला दो,
ठीक है, तो ओनली मिरर इज मूविंग, है ना, एंड ओनली मैन इज मूविंग। तो ओनली मैन इज मूविंग तो इमेज कितने से आएगी? नहीं नहीं नहीं, आप यू ग्राउंड से देख रहे हैं अभी पहले, अभी ग्राउंड वाली बात हो रही है। कहाँ से बात हो रही है? ये ग्राउंड से बात हो रही है, तो यू टुवर्ड्स क्या, लेफ्ट ही तो आएगी। अब दोनों इफेक्ट ऐड कर देते हैं यार, तो u प्लस 2b किधर आ गया? टुवर्ड्स लेफ्ट। दोनों ऐड अभी लिख लो पहले, सॉरी देख लो बाद में लिखना। यहाँ पे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखा है ना, यार लिखा है ना वो ग्राउंड, तो सर 2u क्यों हो जाएगा? कहाँ 2u हो जाएगी? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अभी क्या बताया, ग्राउंड का सेम u तो दिखेगा। मैं तो क्लियर है भाई, प्लीज बातें नहीं, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नो टॉक। बोलो, ये लेफ्ट में आ रहा है यू से, कौन? मैन यू से गया, तो इमेज कितने से आई उसकी? दोनों के इफेक्ट अलग देख लेना। पहले मैन को मैं यू ले गया तो उसकी इमेज कितने से आई? यू से आई। फिर मैं मिरर को वी से लाया तो इमेज कितने से आई? 2v से। सेम डायरेक्शन में ऐड कर दिया। ये कहाँ से बात चली थी? ग्राउंड से। अब एक काम करते हैं, अब आप मुझे बताओ कि अगर इसी बात को मैं विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर करूँ तो क्या होगा? बताओ क्या चेंज आएंगे इसमें? अगर मैं ये ऑब्जर्वर देख रहा तो क्या होगा बताओ? अब क्या होगा, जो उसकी इमेज आएगी, है ना, मिरर की वजह से कितनी आएगी? वो तो 2v आएगी। अब अगर मैं अपने आप को देख रहा हूं तो वैसे तो अगर मैं u स्पीड से आ रहा हूं तो मेरी इमेज कितने से आ रही है? u से आ रही है। लेकिन मैं अपने आप को देखूंगा तो कितना दिखेगा? 2u। यही तो चेंज आएगा बस, 2u प्लस 2v हो जाएगा इस बार आंसर। सबको समझ में आ रहा है कि अगर बंदा देख रहा है अपने आप को और बंदा u स्पीड से जा रहा है तो उसको अपनी स्पीड कितनी दिखेगी? 2u दिखेगी। और मेरे कितने से आ रहा है? v से आ रहा है, तो मिरर के v आने से इमेज कितने से आएगी? 2v से। और मैं u से गया तो अपने रिस्पेक्ट में मेरी इमेज कितनी आई? 2u। तो क्या होगा, अगर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बात करें तो ओनली मिरर का इफेक्ट क्या हुआ? भाई दोनों इफेक्ट अलग देखने हैं, कंबाइन नहीं कर पाओगे आप। कितना है ये? 2v टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। और ओनली मैन इज मूविंग, तो कितना आएगा ये? मैन देख रहा है ना सबको यार, तो अगर मैन यू स्पीड से गया तो इमेज कितने से आई? 2u से आ गई। दोनों इफेक्ट ऐड कर दिया, आंसर क्या बैठेगा इसमें बताओ? 2u प्लस 2v टुवर्ड्स लेफ्ट। समझे? अब इसमें से सारी पॉसिबिलिटी है क्लियर कि मिरर उधर जा सकता है, मैन इधर जा सकता है, दोनों सेम डायरेक्शन आ सकते हैं, अलग अलग निकाल के, वरना नहीं निकलेगा आंसर। हाँ, कोई डेफिनेट फॉर्मूला नहीं है इसका, समझे? चलो अब एक क्वेश्चन का आप मुझे आंसर दीजिए। अगर आपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो आपको बात समझ में आ गई सारी। दोनों के इफेक्ट अलग अलग लेना, मैं फिर बोल रहा हूँ, कंबाइंड आंसर आपको नहीं दिखेगा। देखो ये मैन है, ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, और मिरर जा रहा है कितने से? मिरर जा रहा है इधर 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो मुझे बताइए आप, वेलोसिटी ऑफ इमेज फ्रॉम ग्राउंड एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज एज सीन बाय ऑब्जर्वर, ये दो आंसर्स आपको देने हैं। आराम से सोचिए, लिखिए आंसर, फिर मुझे बताइए। हाँ देखो, पहले पार्ट का आंसर निकालना है मुझे, किसकी? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। सारे बच्चे देख ली भाई, इसमें दो इफेक्ट आएंगे ना, किसके किसके? क्यों भाई? एक मिरर के चलने से आएगा, दूसरा इफेक्ट किससे आएगा? मैन के चलने से आएगा, ठीक है। मिरर किधर गया? राइट में कितना गया? 5। तो जितना मिरर चलेगा उसका जस्ट इमेज ट्वाइस चलेगी, और इमेज किधर जाएगी? या मिरर को दूर ले जाओ तो इमेज भी तो दूर जाएगी। कितना जाएगी इमेज बताओ? मिरर के चलने से जो इमेज में मूवमेंट होगा कितना होगा? 10 मीटर पर सेकंड। किधर? राइट साइड में भाई, एक सेकंड जस्ट, राइट में। मैन कितना चला बताओ? अब आप मिरर को रोक लो, सोचो मिरर रुका हुआ है, मैन कितना गया? 10 गया, तो मैन 10 जाएगा तो उसकी इमेज 10 लेफ्ट आएगी, तो किधर आएगी बताओ? मैन की चलने से जो इमेज आएगी वो किधर आएगी? 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स क्या? लेफ्ट आएगी, और दोनों का इफेक्ट आपस में कैंसिल होकर 0 आ गया। बोलो मन क्या कह रहे हो? सर इसको रिलेटिव वेलोसिटी में कंसीडर कर सकते हैं। तो रिलेटेड ऑस्ट्रेलिया का कंसेप्ट तो लगा यार। सर नहीं, हाँ। जैसे कि 5 से वो 10 से, तो आप ये मान लो कि मिरर नहीं नहीं, वो नहीं चलेगा, वो 10 - 5 नहीं लगा सकते। दोनों के इफेक्ट अलग आ रहे हैं ना यार,
एक 2u का इफेक्ट डाल रहा है और एक सिर्फ u का इफेक्ट डाल रहा है ना। ऐसा नहीं कि यार मैं 10 - 5 करके 5 कर दिया, उसको डबल कर दिया 10, तो 0 आ गया ना यहाँ पे, ना यहाँ 0 आ गया ना आंसर। सर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में लगा सकते हैं। अच्छा देखते हैं ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। चलो अब ये किस रिस्पेक्ट में था बोलो, ग्राउंड है ना। अब देखते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। देखो भाई सारे बच्चे, अब बताओ पहले मिरर को चलाते हैं, मिरर का चार्ज वही आएगा कितना आएगा ये? अगर मिरर का इफेक्ट देखोगे तो मिरर के इफेक्ट से कितना आएगा ये? 10 मीटर पर सेकंड किधर? टुवर्ड्स राइट। अब मिरर को रोक लो, खुद अपने आप को चलाओ। आप कितने जा रहे हो? 10 से जा रहे हो, तो आपकी इमेज भी 10 से आ रही है। कितने से दिख रही है आपको? 20 से किधर? टुवर्ड्स लेफ्ट। समझ गए ना? समझ में आ रही बात कि अगर मैं 10 मीटर पर सेकंड से मिरर की तरफ जा रहा हूँ तो मुझे अपनी इमेज कितने से दिखेगी? 20 मीटर पर सेकंड से टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ये मिरर का इफेक्ट है, और मैन के चलने से जो इफेक्ट है वो किधर आएगा? 20 मीटर पर सेकंड किधर? टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ओवरऑल क्या रहा बताओ? किधर? टुवर्ड्स लेफ्ट। ये 20 मीटर लेफ्ट आ गया, ये 10 मीटर राइट आ गया। ओवरऑल कितना आ गया? दिस इज 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स लेफ्ट। समझ गए? तो कोई भी क्वेश्चन आप ऐसे उसको सॉल्व कर सकते हो। अलग अलग देखना, कंबाइंड फॉर्मूला बना नहीं पाओगे, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका बहुत जल्दी से आंसर देना आप सारे बच्चे तुरंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया आप लोग मुझे। इसमें ये इधर जा रहा है यार 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, और मिरर को चले जाता है 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। अब दोनों आंसर देना है आपको, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। एक मैन के चलने से आएगा है ना, और एक मिरर के चलने से इफेक्ट आएगा। बताओ मैन के चलने से क्या आएगा बोलो? मैन के चलने से 5। तो सारे बच्चे सॉल्व करो एक बार पहले। सर मैं यार पहले ग्राउंड से देखते हैं, ठीक है, दोनों के इफेक्ट अलग देखते हैं, ठीक है। ठीक है सक्षम, ये मिरर किधर गया बताओ? अरे भाई मिरर कितना से गया? 10 से राइट में गया, तो ये बच कितने से जाएगी? 20 मीटर पर सेकंड से किधर? राइट में, ठीक है। अब मैन 5 से इधर आ रहा है, तो उसकी इमेज, आप 5 से इधर आओगे तो आपकी इमेज भी 5 से क्या होगा? दूर जाएगी, है ना। हाँ अभी ग्राउंड से बात, जब मैं इधर 5 से आएगा तो उसकी इमेज 5 से उधर जाएगी किधर? 5 मीटर पर सेकंड किधर? राइट। दोनों राइट में आ गए, तो मिला के कितना हो गया? 25 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स राइट। ये आंसर आ गया। कहाँ से? ग्राउंड से। अब ऑब्जर्वर, तो बताओ क्या फ़र्क पड़ेगा? जब ऑब्जर्वर अपने आप को देखेगा तो मिरर का तो इफेक्ट वही रहता है, 20 रहेगा। अब अगर ये 5 से जा रहा है, उसकी इमेज 5 से जा रही है, तो उसको क्या नजर आएगा? भाई 5 से इधर जा रहे हो, 5 से आपकी इमेज आ रही, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी इमेज 10 से उधर जा रही, किधर? टुवर्ड्स राइट। तो इसको ऐसा नजर आएगा कि इसकी इमेज 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स राइट जा रही है। 10 और 20 मिला के कितना हो गया? ये हो गया 30 मीटर पर सेकंड किधर? टुवर्ड्स राइट। आगे समझ में? अब अगला केस लिखिए। अगर ये ऑब्लिक एंगल पे मूव कर रहे हैं, तो मैं थ्योरी नहीं बता रहा, आपको सीधे आंसर देना। हाँ वही लग गया तो ठीक है, हाँ ठीक है, कर सकते हो। इसका मतलब 15, हाँ 2u + 2v आता है, 30 आ जाएगा, ठीक है। चलिए एंगल से, ठीक है। देखो चलो सारे बच्चे आंसर देंगे मुझे। ये मिरर है, ठीक है, ये मैन है, ठीक, और अभी मैन ग्राउंड पे चल रहा है इधर u स्पीड से, कितने एंगल पे? थीटा पे, सर ये गलत है। ठीक है। अरे सामने ग्राउंड लगाया, वो बंदा ऐसे थीटा एंगल पे यहाँ से थीटा एंगल पे मूव कर रहा है। क्या बताना है आपको? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ठीक है। ये पहला केस हो गया। सेकंड केस भी देख लो भाई। सेकंड केस है क्या आप सारे बच्चे? ये बंदा है, ठीक, और ये मिरर जा रहा है कितनी स्पीड से? v स्पीड से, कितना एंगल पे? थीटा एंगल पे। तो फिर आपको क्या बताना है? वेलोसिटी ऑफ इमेज
विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। इसमें सेम आएगा लेकिन वो परपेंडिकुलर की तरफ हाँ, होगी। इसमें आपको आंसर क्या देना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। हालांकि दोनों आंसर सेम आएंगे, क्यों सेम आएंगे? क्योंकि वो v cos वो जो अरे बंदा रेस्ट पे ना यार, बंदा ही तो ग्राउंड है। फिर दूसरे वाले केस में v क्या जाएगी? अरे मिरर की स्पीड भी है भाई। मिरर की स्पीड है। हाँ, थीटा एंगल है। चलो आंसर निकालिए, बताइए क्या क्या आएगी वैल्यूज। पहले आते हैं ना, अभी कहो तो यार, अगर सामने मिरर रखा हुआ है ना, अच्छा मिरर को तो भी नहीं चलाते हैं। इस बंदे की ये स्पीड कितनी बताओ? ये u cos थीटा, और ये कितनी है? u sin थीटा। समझे? तो यार अब जब प्लेन के पैरेलल चलते हो तो आपकी इमेज उसी स्पीड से चलती है नहीं? अगर मैं इधर एक कदम ऐसे जाऊंगा और ये इधर मिरर लगा हुआ है ना, हाँ सक्रम, तो इमेज क्या होगी बताओ? सेम स्पीड से चलेगी। मिरर लगा है, अगर मैं इधर गया तो मेरी इमेज एक स्टेप इधर आएगी, मैं राइट गया तो मेरी इमेज राइट में आएगी, और स्पीड क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है, तो ये बताओ, ये बंदा u cos से जा रहा है तो उसकी इमेज यहाँ पे बनेगी, उसकी स्पीड कैसे बनेगी बताओ? वो इधर कितनी बनेगी? अरे u cos थीटा बनेगी ना, और इधर कितनी बनेगी? u sin थीटा। दूसरे का वाले कैंसिल नहीं है, तो v cos। ठीक है, ये तो बनेगी यार बिल्कुल आइडेंटिकल। तो बंदा इधर जा रहा है, इधर देखो, तो उसकी इमेज किधर आ रही होगी? उसकी इमेज इधर आ रही होगी। समझे? ये u cos थीटा, तो ये u cos थीटा, ये u sin थीटा, तो ये कितनी रहेगी? तो u sin थीटा डायरेक्शन आपकी सेम रहेगी, जो पैरेलल वाली वो डायरेक्शन क्या रहेगी? सेम रहेगी, और ये डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। क्लियर? तो क्या आंसर बैठेगा बताओ? क्यों भाई? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या बनेगी? क्या आएगा? माइनस u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। क्लियर? मैं तो आ गया समझ में, है ना भाई? आप इधर गए तो ये स्पीड इधर होगी, और ये स्पीड आपकी पैरेलल वाली चेन नहीं होती है। ठीक है, अब क्या निकाला था बताओ? क्यों भाई? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो यार ये u sin थीटा से आप जा रहे हो और ये आपकी इमेज भी u sin थीटा से जा रही, तो दोनों क्या हो गए आपस में? कैंसिल हो गए। वो तो पैरेलल आएगा नहीं ना, जितना आप गए इधर तो आपकी इमेज भी ऐसे चली गई साथ में, तो उसका इफेक्ट क्या हो गया? 0 हो गया। तो आपको बस ऐसा लगेगा कि आप u cos थीटा जा रहे हो, आपकी इमेज इधर आ रही है u cos थीटा से, तो आंसर क्या हो जाएगा? क्या होगा भाई आंसर? माइनस u cos थीटा i कैप। ये वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू क्या जाएगी? ऑब्जर्वर जाएगी। क्या साइन थीटा कैंसिल हो गया ना? अरे मान लो ये मिरर लगा है सामने वॉल पे, ऐसे है ना, ये सोचो यहाँ सामने मिरर लगा है, अगर मैं एक स्टेप इसके पैरेलल चलूंगा तो मेरी इमेज तो एक स्टेप पैरेलल आएगी, तो रिलेटिव वेलोसिटी में काउंट नहीं करेगी ना भाई। एक स्टेप आप गए, आपकी इमेज भी एक स्टेप आ गई, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 हो गई ना। और पास जाने पर क्या होगा? अगर आप एक स्टेप पास जाओगे तो आपकी इमेज एक स्टेप पास आएगी, तो वहाँ तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड होगी। लेकिन जो आपकी वेलोसिटी मिरर के पैरेलल है, वो जितना आपकी इमेज चलेगी, जितना आप चलोगे उतनी आपकी इमेज चलेगी, तो वो रिलेटिव वेलोसिटी में काउंट नहीं होगी। क्लियर? चलो भाई अगले आंसर बताओ कितना है? आ गया? कितना आ रहा है? चेक करते हैं, 6 सेकंड। कंपोनेंट्स छोड़ देंगे तो दोनों आंसर सेम आ रहे हैं क्या? अलग आ रहे हैं? अच्छा, अभी बंदा यहाँ खड़ा था, ठीक है, और मिरर की स्पीड v है और ये एंगल थीटा है। बताओ भाई, तो मिरर की 2 स्पीड आ गई, कौन कौन सी आ गई? ये कितनी आएगी? कितनी आएगी? v cos थीटा, और ये कितनी आएगी? v sin। ठीक है, क्या पड़ेगा यहाँ पे फर्क बताओ? ये v cos इधर आ रहा है तो इसकी इमेज कितने से आएगी बताओ? अभी हमने लर्न कर चुके ना इसको, कितने से आएगी? 2v cos थीटा से। मिरर के इधर चलने से इमेज का क्या होगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा भाई। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं मिरर को आगे कर दिया जाए ऐसे, तो ऐसा तो मेरी इमेज आगे चली जाएगी। तो ऐसा भूत के साथ हो सकता है ऐसा कोई को? हाँ भाई, मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये मिरर है, अगर आप मिरर को आगे करोगे ऐसे तो मेरी इमेज कहाँ रहेगी भाई? क्यों? मिरर अगर आगे चला गया, ये मिरर है व्हाइट बोर्ड, और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मेरी इमेज यहाँ बन रही है, तो इमेज तो यहीं रहेगी ना यार। अगर इमेज आगे चली गई तो पॉसिबल ही ना।
क्लियर? तो ये वी साइन थीटा है। मिरर के ऐसे चलने से सबको समझ में आ रहा है ना? अगर मैं खड़ा हूँ और मिरर मेरे पैरेलल चल रहा है तो भाई मेरी इमेज तो वहीं फिक्स रहेगी ना। ऐसा ना कि मिरर को मैं ऐसे ले गया तो मेरी इमेज आगे चली गई। तो मिरर के लेफ्ट इधर मोमेंट से इमेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब मिरर आगे पीछे आएगा तो उससे क्या पड़ेगा? क्लियर सभी को? तो दोनों आंसर मुझे लगा 2v cos थीटा हो जाएंगे। सर उसमें u cos थीटा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अरे ऑब्जेक्टिव तो ग्राउंड है यार, दोनों आंसर सेम नहीं आएंगे? हाँ सर दोनों सेम आएंगे ना सर? हाँ 2v cos थीटा आएगा, दोनों आंसर सेम। हाँ भाई स्केलर तो आंसर यू ही आएगा ना सीधे। 2u तो मतलब ऐसे चलते हैं ना, अभी एंगल पे चल रहे हैं ना। अरे ये मिरर लगा है, मैं इधर गया u स्पीड से, तो मेरी इमेज कितने से आई? अगर ये मिरर है सामने वॉल पे, मैं इधर एक स्टेप आगे जाऊंगा तो मेरी इमेज कितनी आएगी? एक स्टेप आगे जाएगी तो मेरे स्पीड में कितनी वेलोसिटी हो गई? तो और मैं इधर एक स्टेप जाऊंगा तो 2u हो गई। तो एंगल पर डिपेंड कर रहा है ना। वेलोसिटी ऑफ इमेज, हाँ तो डिपेंड करता है ना किस एंगल पे चल रहे हो। अभी मैं ऐसे चल रहा हूँ अगर तो बिल्कुल डिपेंड करेगा। मैं इधर जाऊंगा तो 2u हो जाएगा, हाँ, और पैरेलल चलूंगा तो 0 आएगा। हाँ 2u cos थीटा आया तो था सर, तो वही इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, 2u cos थीटा आ जाएगा। मैग्नीट्यूड 2u cos थीटा आ जाएगा। क्या था आंसर, क्या था? वेक्टर फॉर्म में क्या आंसर था? तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 2u cos थीटा होगा मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो 2u cos थीटा हो जाएगा ना उसका। करने क्या करो? हाँ हाँ, मिरर के पैरेलल चलने से, वही तो समझा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और ये मिरर है, ये ऐसे चलेगा तो मेरी इमेज पे कोई फर्क पड़ेगा? मेरी इमेज तो वहीं रुकी रहेगी। ऐसा कि मिरर जा रहा, मेरी इमेज साथ में आगे भाग गई। अरे बहुत छोटा पॉइंट है ये, मुझे रिफ्लेक्शन में बताना चाहिए था। चलिए अच्छा लिखिए, नेक्स्ट लिखिए। ये पॉइंट तो आपसे बाद में डिस्कस करूँगा, छोटा पॉइंट लिखिए। ऐसे देख लो, क्या दिक्कत है? अभी बता दो आपको कि अगर मैन किसी एंगल में चल रहा है तो उसकी कितनी वेलोसिटी आ गई? एक u cos थीटा आ गई और एक u sin थीटा आ गई। अगर मैन सेंटर में है और मिरर को घुमा दे सर्कुलर में तो वही बात। अरे तुम निकाल तो सकते हो। अभी बताया दो तुमको कि अगर मैन किसी स्पीड पे चल रहा है, किसी एंगल पे चल रहा है, तो आपका आंसर है ना अभी कितना आया? क्यों भाई? अरे बात तो समझो। अरे कहीं घुमा दो उल्टा सीधा यार। तुमने अभी वेलोसिटी, तो अगर तुम्हारी वेलोसिटी किसी एंगल पे है, मैन की वेलोसिटी u cos, u एंगल पे तो थी, तो क्या है आंसर? आपने u cos टाइप साइन ब्रेक कर दिया, आंसर निकाल दिया। तो मिरर में जिस पॉइंट पे वहाँ पे वेलोसिटी डायरेक्शन बना दो, उससे आप सब देख लो उसमें क्या दिक्कत है। लिखिए नहीं लिखिए? मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड, minimum height of the mirror required, minimum height of mirror required to observe complete image, to obtain full image ठीक है। कितना होता है? h/2 उसका रे डायग्राम था, इसको रे डायग्राम समझते थे बना के ऐसा ही। चलो समझो आप, चलो देखो भाई समझो, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं।
इस कॉन्सेप्ट पे, है ना, इससे इसको ध्यान समझना। सक्षम क्या कह रहे हो? कह रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस। हाँ यार होगी भाई, देखो चलो भाई ये बात नहीं करो, आप लोग इधर सुन दो। सर आप इधर देखो, ये बंदा हो गया यहाँ पे, ठीक है। नहीं वो बड़ा जानबूझ के बनाया मैंने, उसका पर्पज़ है, उसको बड़ा बनाने का पर्पज़ है। ये इसकी आंखें हो गई यहाँ पे, नहीं ये तो आईज हो गई, ठीक है। ये इसकी आईज है यहाँ पे, नहीं नाक नहीं, आईज की जरूरत पड़ेगी, इसलिए आईज बनाई है। अरे समझो लॉजिकली बनाया है, आईज की जरूरत पड़ेगी। ये सामने क्या रखा हुआ है, ये मैंने रखा हुआ है, ठीक है। इस बंदे को अपनी फुल इमेज देखनी है, ठीक है। तो यार फुल इमेज देखने के लिए देखो, इसको अपना हेड देखना चाहिए। हेड, ये इसकी आईज हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हेड, मतलब जो इसको हेड दिखेगा अपना, वो रे कहाँ से आएगी बताओ पहले आप। हेड देखने के लिए जो इसके आईज पे रे हिट करेगी ना, वो देखो कौन सी रे आएगी, यहाँ पे रे ऐसे जाएगी, देखो भाई सारे बच्चे, और यहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, और ये रे इसका हेड इसको दिखाएगी। बताओ जो मिरर के इस पार्ट से रे रिफ्लेक्ट होगी उसे इसको हेड दिखेगा अपना। जो रे इधर जा रही होगी क्या इससे इसको हेड दिखेगा अपना? बताओ जो रे मिरर पे यहाँ हिट करेगी क्या ये इसकी आइज पे आके हिट करेगी? नहीं करेगी ना। और जो रे इसके ऊपर जा रही होगी क्या वो इसको हिट करेगी? नहीं। तो अगर इसको हेड देखना है तो हेड देखने के लिए इसको मिरर की इस पॉइंट से जो रे रिफ्लेक्ट होगी उससे इसको अपना हेड दिखेगा। क्लियर? तुम्हारे लिए इसके ऊपर का मिरर तो बेकार हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। समझ लो भाई, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, सारी बातें हमारे सुनते रहो, फिर बाद में बताओगे आप लोग आंसर नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसके ऊपर का मिरर क्या हो गया? यूजलेस। हाँ ये ठीक है कि अगर आप थोड़ा ऊपर नीचे करोगे, अगर वो उसका मिरर की हाइट ज़्यादा है तो आपको थोड़ा एडवांटेज रहेगा, कहीं से भी देख सकते हो। लेकिन अगर मुझे बिल्कुल ऑप्टिमम करना है ना, मतलब बिल्कुल मुझे ऑप्टिमम तरीके से बिल्कुल हाइट को मिनिमम रखना है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि अगर मिरर की हाइट यहाँ तक है तो मेरा काम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मुझे अपने हेड से चलने वाली रे अपनी आइज पे हिट करानी, बात खत्म। तो ये मेरे लिए बेकार हो गया, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। और मुझे क्या देखना चाहिए? अपना पैर देखना चाहिए। फुल इमेज दिख गई मुझे, है ना। तो पैर देखने के लिए भाई अगर यहाँ से रे चलेगी ऐसे, तो ये आके इसकी आइज पे हिट करेगी, है ना। तो क्या दिख जाएगा मुझे? पैर दिख जाएगा अपना। तो अगर ये नीचे का मिरर मेरे लिए क्या हो गया बताओ? बेकार हो गया, है ना। मतलब मिरर यहाँ तक होना चाहिए। तो इतना हमारा जो ये हाइट आ गई, दिस इज कौन सी हाइट? ये हमारे लिए ऑप्टिमम हाइट है, मिनिमम। क्लियर? अब इधर देखिए आप, ये नॉर्मल बना दिया मैंने। इधर देखो क्या ये नॉर्मल है, और ये भी क्या है? ये भी नॉर्मल है। ठीक है, एंगल दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। क्यों भाई? तो ये बताओ, अगर मैं इस हाइट को x ले लूँ, इधर देखो सारे बच्चे देखें, इधर ये हाइट x है, तो ये हाइट कितनी होगी बताओ? ये भी x होगी। ये इसको पूरे को x ले लो भाई, तो ये कितनी आएगी बताओ? तो x क्या है? कौन सी हाइट है? डिस्टेंस बिटवीन आई एंड हेड, यही तो हो गई। समझे? ये पूरी y ले लेते हैं। कौन सी? आई से जो फुट की डिस्टेंस है, y क्या है? डिस्टेंस ऑफ फुट फ्रॉम क्या? आई। समझ गए? तो बताओ मुझे ये कितना आएगा? क्यों ये कितना आएगा? अरे y/2 आएगा ना यार। और ये कितना आएगा? ये भी कितना आएगा आपका? मैं इसके पैर थोड़े ज़्यादा फैला दिए, और इसके पैर कहाँ पे हैं? दोनों एक ही जगह पे हैं। ठीक है, थोड़ा स्प्रेड कर दिया मैंने,
तो ये y/2 है, तो ये भी कितना होगा बताओ? ये भी y/2 होगा। समझ आ गया बात? फिगर देखते रहिए, नोट बाद में करना भाई, सारे बच्चे तो फिगर देखते रहो, बाद में नोट करना। तो यार ये y/2 आ गया, ये भी y/2 आ गया, ठीक है। तो अगर इधर देखो ये y/2 है तो ये चीज़ कितनी होगी यार? सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं, अगर ये हमारी y/2 है, इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ, तो ये कितनी आएगी बताओ? ये y/2 आ जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू कितनी बताओ? ये x/2 है, तो ये कितना होगा? ये x/2 होगा। तो बताओ मेरे की हाइट कितनी आ गई? और मैन की हाइट कितनी है? x+y। लेकिन हमें मिरर को स्ट्रेटजिक तरीके से रखना पड़ेगा, समझ गए? मिरर को कहाँ रखना पड़ेगा? आप सुन नहीं रहे हो तुम लोग, जहाँ पे क्वेश्चन बनता है। क्या बोला मैंने, मिरर को कैसे रखोगे? बताओ कैसे रखोगे मिरर को? मिरर को रखोगे कैसे? अपने आप को देखने के लिए भाई। हाँ? पैर रखना पड़ेगा, और समझे नहीं भाई? तो और बताओ, अच्छा और बताओ। उसका आईज और मिरर का एंगल, मिरर का जो सर एक एंगल भी नहीं होगा शायद से, सीधे से वैसे भाई कहीं थोड़ा रख दोगे मिरर को? अभी मैं मिरर को ग्राउंड पे रख दूं, ऐसा खड़ा हो जाऊं सामने? सर क्या कहते हैं, पैरेलल होना चाहिए। मान लो भाई तुम्हारी हाइट 180 सेंटीमीटर है, तो मिरर की हाइट कितनी होगी? 90 हो गई। अब तो उसको नीचे रख दो तो मतलब पूरा बॉडी थोड़ी दिखेगी। हाँ आई और हेड के बीच में उसका टॉप आना चाहिए। सुन लो सारे बच्चे, किसके बीच में? और उसका बॉटम कहाँ पे आना चाहिए? फुट और आई के मिड में। ऊपर नीचे करो तो नहीं दिखेगा। अभी इसको नीचे कर लो तो क्या होगा? मुंडी नहीं दिखेगी। ऊपर करोगे तो तुम्हें पैर नहीं दिखेगा अपना, समझे ना? तो उसको बिल्कुल ऑप्टिमम 90 उसकी, अगर तुम्हारी हाइट 180 सेंटीमीटर है तो मिरर की हाइट कितनी हो गई? 90। और ये नहीं कहीं भी रख दोगे तो दिख जाएगा भाई। तुम्हारी आंखों पे कौन सी रे गिरनी चाहिए जो वहां से चले? कहाँ से? अभी मैं मिरर को नीचे कर दूं तो क्या होगा बताओ? क्यों दिखेगा? सर नहीं दिखेगा तुम्हें अपना। क्यों दिखेगा? क्योंकि मिरर नीचे आ गया तो ये रे ऐसे जाके यहाँ फिर नहीं, तुम्हारी आइस पे आएगी नहीं। और ऊपर कर दे तो पैर नहीं दिखने का। तुम कहाँ रखोगे मिरर को? जो मिरर का टॉप है वो कहाँ होना चाहिए? बिटवीन हेड एंड आई। और उसका बॉटम कहाँ होना चाहिए? नीचे गया तो आपका सर गायब हो जाएगा, ऊपर गया तो आपका पैर गायब हो जाएगा। समझ गया ना? तो नोट कर लो इसको, सारी कहानी को। तो भाई मैन की हाइट कितनी थी बताओ? क्यों? सारे बच्चे मुझे बताएं, इस फिगर को देख के बताइए कि हाइट ऑफ मैन कितनी है? x+y है नहीं है? और इस फिगर को देख के बताओ हाइट ऑफ मिरर कितनी है? x+y/2 है ना? ये कितना हो गया? x/2 और कितना हो गया? y/2। और ढंग से लिख लेना, है ना? इस लाइन को नोट कर लो। टॉप ऑफ द मिरर शुड बी एग्जैक्टली बिटवीन हेड एंड आई। टॉप ऑफ मिरर should be exactly between head and eye, and bottom of mirror should be exactly between eye and feet. एक मिनट मत करना। चलो भाई, ये क्या क्वेश्चन था अगला? सत्य ने पूछा कि अगर मिरर को क्या कर दें, अगर मिरर को दूर कर दें या मिरर को नज़दीक कर दें, है ना, तो मिरर की हाइट पे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, दूर कर दिया तो हमें कम से कम 3 फुट का चाहिए होगा, मतलब ऐसा होगा। रे डायग्राम पे क्या फर्क पड़ेगा बताओ भाई? मिरर को दूर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा रे डायग्राम पे। रे डायग्राम देखो आप, जो हमारी रिक्वायरमेंट है क्या है? रिक्वायरमेंट ये है कि उसके टॉप से आने वाली आई जो रे है वो मेरे हेड से चलने वाली रे मेरी आई पे आनी चाहिए, और बॉटम से चलने वाली रे मेरी आई पे आनी चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है। अगर मैं इसको दूर कर दूं भाई, मान लो मैं मिरर यहाँ कर दूंगा, देखो इस मिरर को मैं उठा के यहाँ रख देता हूँ,
समझे? थोड़ा सा क्या कर दिया मैंने, आगे कर दिया मिरर को, तो रे डायग्राम अभी बनेगा। बताओ, सिमेट्री नहीं है। अब क्या होगा, ये रे ऐसे जाएगी यहाँ से, समझे, और बिल्कुल सिमेट्रिकली यहाँ पे आके गिरेगी, है ना, और ये रे यहाँ से ऐसे चलेगी और सिमेट्रिकली आके बिल्कुल यहाँ पे हिट करेगी। तो मिरर की डिस्टेंस से मैटर नहीं पड़ेगा, समझे, बस उसकी पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, बिटवीन हेड एंड आई, और उसको दूर कर लो पास। समझ गया ना? रे डायग्राम तो अभी भी बन रहा है ना। अगर इसको दूर करने से, और मान लो ऐसा हो जाता कि मेरे हेड वाली जो रे आ रही है मेरी आई पे हिट नहीं करती तो मुझे सर नहीं दिखता, और पैर वाली रे नहीं हिट करती तो मुझे पैर नहीं दिखता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मैं इसको आगे करूँ या पीछे करूँ, वो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है जो हमें इमेज देखने के लिए चाहिए। इसलिए पर डिस्टेंस का फर्क पड़ेगा। अगर आप नज़दीक होगे तो आपकी इमेज नज़दीक दिखेगी, और मिरर दूर होगा तो आपकी इमेज दूर दिखेगी ज़रूर। भाई बस रे डायग्राम से ही समझना है, वैसे भी यही होगा। हाँ इमेज उतनी बढ़ती ना यार, वो तो हमें लगने लगता है ना, हमारी आई पे विजुअल एंगल कम हो जाता है ना। अब मून क्या, मून का साइज तो वही है ना। क्या सर आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख लो तब भी इमेज छोटी दिखेगी अगर मिरर को आगे लेके आओ। इमेज उतनी बड़ी बनेगी, वो हमें दिख क्या रही वो अलग पॉइंट है ना। सर हमें छोटी दिखेगी लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यार किसी कोई चीज़ हमें जो बड़ी छोटी दिखती है उसका रीज़न क्या होता है बताओ? हमें कुछ एब्सोल्यूट थोड़ा दिखती है, हमें तो दिखेगी उसकी इमेज छोटी बड़ी हो जाती है ना। यार ये मून है, इधर देखो, ये मून है, समझे, तुम यहाँ पे खड़े हो तो ये तुम्हारी आई का लेंस हो गया, तो ऐसे रे आएगी ऐसे, और ये पीछे रेटिना होता है, यहाँ पे जाके इतनी बड़ी इसमें बनेगी इमेज नहीं, तुमको मून यहाँ पे दिखेगा ऐसे। और मान लो तुम यहाँ पे हो जाओ, यहाँ पे तुम्हारी आई यहाँ पे हो, तो क्या होगा बताओ? तो इसका एंगल क्या बनेगा? ये छोटा एंगल बनेगा, नहीं बनेगा? तो यहाँ पे इमेज कैसे छोटी बनेगी? तो आप तो इमेज का साइज वेरी कर रहा है। ये इस ऑब्जेक्ट का तो नहीं दिखेगा ना आपको, ऑब्जेक्ट तो साइज उतना ही ना, तो उसका साइज उतना ही बनेगा। किसका? जो इमेज का साइज। यार मिरर में खड़े होते हो आप, काफ़ी दूर खड़े हो जाओ, समझे, तो जितनी आपकी हाइट है ना, जितनी आपकी हाइट है, इमेज की हाइट भी कितनी बनेगी? सेम बनेगी। वो हमें छोटी लग रही है क्योंकि बहुत दूर खड़े हैं, वो हमें जो दिखता है वो अलग पॉइंट है। अब कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है यार, उसको बहुत दूर से देखो तो क्या दिखेगा आपको? छोटी दिखेगी ना। अब तो छोटी है, उसका एक्चुअल साइज तो बड़ा है ना। वो तो हमारी आई पे एंगल क्या हो गया, हमारी आई पे एंगल कम हो गया, इसलिए हमें ऑब्जेक्ट क्या दिख रहा है? छोटा दिख रहा है, उसका एक्चुअल साइज तो वही रहेगा ना। तो इनका कहना है कि अगर मिरर को दूर कर दे तो इमेज छोटी हो जाएगी क्या? नहीं, इमेज तो उतनी रहेगी। ठीक है, हाँ एक सेकंड भाई सुनो, इधर सुनो, एक सेकंड से बता रहे यार। इसकी इमेज शायद आपको इसलिए कन्फ्यूजन होगा। यार देखो, इसकी इमेज भी तो बना लो यार। मैन को दिखेगा कैसे बताओ? मैन को क्या नजर आएगा? चलो ये मैन हो गया, ठीक है। और इधर देखो भाई, ये ऐसे रे आई अमन, यहाँ से हिट करके ऐसे आएगी इसकी आई पे, है ना। कहाँ से आती हुई लगेगी इसको? कहीं इधर से आती हुई लगेगी, समझे। तो यहाँ पे इसकी बिल्कुल सेम इमेज बन जाएगी, बिल्कुल आइडेंटिकल ऐसे। और ये रे ऐसे हिट करेगी, यहाँ पे ऐसा हिट करेगी, तो इसका यहाँ पे इसको फुट दिखेगा, समझे। तो बिल्कुल सर मतलब इमेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस मिरर हमें हाफ चाहिए। सर जैसे हम मिरर को पीछे दूर लेके आते हैं तो इमेज हमें छोटी दिखती रहती है, तो ऑब्जेक्ट कंटेन नहीं हो जाएगा छोटी में, मतलब बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट छोटे मिरर में। अगर क्या करो, अगर कोई जैसे एक छोटा मिरर है, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा ही है, तो हम उससे सर बहुत दूर लेके आते हैं तो वो दिख सकता है ना ऑब्जेक्ट में। हाँ सर सही बात है, मतलब प्रैक्टिकली समझ जाएगा सर, बहुत दूर ले जाएंगे तो इमेज छोटी। तो उसका उस ऑब्जेक्ट का तो मिरर पे एंगल कम हो गया ना। जो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, 10 किलोमीटर दूर रखा है, तो इतने मिरर में दिख जाएगा, उसका एंगल कम हो गया। कोई तुम किसी बिल्डिंग के पास खड़े हो, ऐसे मिरर लेके खड़े हो जाओ तो वो बिल्डिंग नहीं दिखेगी, पीछे लेके जाओ, और पीछे लेके आओ तो क्या होगा? बिल्डिंग दिखेगी आपको। तो उसका हाइट वाला बात गलत हो गई ना कि
उतनी हाइट का मिरर चाहिए, हाइट छोटी पूरी इमेज दिख अरे जाएगी। वो जो है वो h/2 तब होगी जब तू ऑब्जेक्ट जो है उसके पास तुम्हें उसको कंप्लीटली देखना है बिल्डिंग को। ऑब्जेक्ट को ही हाँ। अपने आप को देखने का, ऑब्जेक्ट को अपने आप को देखना है भाई। और हमें देखना है तो कोई भी मिरर से दिख ऑब्जेक्ट को अपने आप को देख रहा है ना, उस ऑब्जेक्ट के अलग अलग पॉइंट हो गए ना। तुम किसी बिल्डिंग को देख रहे हो और तुम खड़े होकर अपने आप को देखो, अब बिल्डिंग अपने आप को देखे, बिल्डिंग के हाथ और पैर होगा तो उसको फिर अगर अपने आप को देखना है तो क्या होगा? तो उसको तुम्हें अपने हाइट का आधा चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमें किसी चीज को देखना छोटे से मिरर में नहीं आ अब जाएगा। मिरर में यार तुम सर नहीं देख लेते हो क्या? बात खत्म। मिरर में सर नहीं देख लेते हो। तो श्रुति ये को मतलब एक तरह से पैरेलल बीम आ रही है। टॉर्च ले लो, ऐसे टॉर्च ने बीम डाली यहाँ पे, किस पे? मिरर पे, और ये इसकी क्या बन गई? शैडो। शायद ये मैथ्स में तुमने क्वेश्चन किया हो, है ना? सही बोल रहे हो। हाँ, ये वॉल है, ये क्या है? ये वॉल है, हाँ, और ये मिरर है। समझ गया? मिरर कहाँ रखा था? ग्राउंड पे रखा था। मैंने ऐसे लाइट डाली, लाइट ऐसे पड़ी हो जाके यहाँ पे क्या बन गया इसकी? यहाँ पे इसका बन गया शैडो बन गई इसी में। ठीक है, अब मैंने मिरर को घुमा दिया कितने से? ऐसे ओमेगा से घुमा दिया ऊपर की तरफ, या ऐसे घुमा दिया नीचे ओमेगा की तरफ, इसी पॉइंट से, समझे? ऐसे जहाँ मिरर था इसको ऐसे घुमा दिया। मतलब उसकी जैसे सर्कुलर मोशन की बात है। ठीक है, हाँ, इसको कितने घुमा दिया ओमेगा? ये मैथ्स का क्वेश्चन है यार। इसको ऐसे ओमेगा से, इसी पॉइंट से ऐसे घुमा दिया ओमेगा से मिरर को। ठीक है, तो आपको बताना है कि वेलोसिटी ऑफ, हाँ, वेलोसिटी ऑफ शैडो, ये हमें y दिया हुआ, समझ गए? ओमेगा से घुमाने से हाँ, इसको हमने ओमेगा से घुमा दिया। तो वेलोसिटी ऑफ शैडो कितनी होगी बताएं आपको। तो इसको घर से कर लेना आप, ठीक है? हाँ सर। मैं और देखूंगा क्वेश्चन रह गया हूँ। हाँ, सर।